बोल रहे हैं ओसामा जी हैं चाहे जीसू जी हैं, आप उनको लीजिए ना, उनका बैकग्राउंड क्यों देखते हैं कि वो क्या है, वो क्या चीज़ है, उनके पीछे क्या था, वो नहीं, वो क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, उसको जांचिए, वो क्या कर सकते हैं। अब ओसामा जी जनरल बोगी में कभी सफ़र किए होंगे, या आपके जीसू जी कभी जनरल बोगी में सफ़र किए होंगे? ये बंदा किया है, अपने आप को उस लायक बनाया है, तब जा कर के आप इस मुकाम पे खड़ा है और यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ रहा है। ये पिछले 10 वर्षों से और उसके पहले का इतिहास आप देख लीजिए, जो भी विधायक जी रहे या जो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने अच्छी तरह से जनता के बीच में अपने आप को या जनता के मुद्दों को आगे प्रस्तुत नहीं किया। जनता हमारे पे 100% विश्वास जता रही है और इस बार जो चीज़ नहीं हुआ है वो रघुनाथपुर में होगा। आप इस चीज़ का विश्वास करिए और इसी के साथ में जनमत के साथ चलिए कि इस बार जो कभी नहीं हुआ इस बार रघुनाथपुर में होगा। तो ये बता दीजिए कि आप का चुनाव चिन्ह क्या है और नाम क्या है, सर परिचय बता दीजिए। हमारा नाम इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल है। मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इन निर्दलीय उम्मीदवार हूं और हमारा चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप है। और रघुनाथपुर जनता को, जो देवतुल्य जनता है, उससे अनुरोध भी करना चाहते हैं कि इस विधानसभा में चुनाव में हमको बेल्ट छाप पे मोहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। सर पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट जो है रघुनाथपुर को माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब हैं, एक तरफ जेडीयू के प्रत्याशी जीसू सिंह हैं और एक तरफ आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे घूम घूम को वोट मांग रहे हैं। तो काफ़ी हॉट सीट है और ऐसी जगह पे निर्दलीय प्रत्याशी को क्या लोग वोट करेंगे? देखिए, रघुनाथपुर की जनता बदलाव के लिए तत्पर है। ठीक है, चारों तरफ बदलाव के हम अभी जहाँ जहाँ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसमें चारों तरफ रघुनाथपुर की जनता बदलाव के परिवर्तन की तरफ देख रही है और उसको अच्छा, सुयोग्य और पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए जो रघुनाथपुर को संवार सके और उसको आगे ले जा सके। अच्छा, आपने बदलाव की बात की है, तो क्यों जनता जो है, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? ऐसा क्या कमी है रघुनाथपुर विधानसभा में कि इस बार की जनता जो है बदलाव चाह रही है? देखिए, पिछले 10 वर्षों से और उसके पहले का इतिहास आप देख लीजिए, जो भी विधायक जी रहे या जो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने अच्छी तरह से जनता के बीच में अपने आप को या जनता के मुद्दों को आगे प्रस्तुत नहीं किया, जिसकी वजह से आज रघुनाथपुर पिछड़ापन महसूस कर रहा है। अगर जनता यहाँ के बातों को सुना जाए और समझा जाए तो जनता अभी चाह रही है कि जो सुयोग्य व्यक्ति हो और जो यहाँ की बातें, जो कमियां हैं, उसको ले जाके आगे अच्छे से प्रस्तुत करे, जिसके कारण यहाँ का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए परिवर्तन की तरफ जनता जाना चाहती है। सर, जब आप नामांकन करने पहुंचे थे सिवान जिला मुख्यालय में, तो क्या आप सोच कर नामांकन कराने पहुंचे? आपके दिमाग में क्या आया कि रघुनाथपुर से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आना चाहिए? हम जब नामांकन करने से पहले, देखिए, कोई चीज़ सिस्टम से चलाने से पहले आपको उसके पुराने पीछे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम उसके पहले फरवरी से ही क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। क्षेत्र के भ्रमण करने के दौरान हमें बहुत सारी कमियां और बहुत सारी दिक्कत महसूस हुई, जिसके कारण हमने पहला फैसला लिया कि इस बार हम रघुनाथपुर से नामांकन करेंगे। और उसके बाद से हम विभिन्न राजनीतिक दलों के संपर्क में भी थे, जिनसे हम कोशिश किए कि टिकट मिल जाए और हम अच्छा पार्टी के लिए, जो भी पार्टियां थीं उनके संपर्क में थे और अच्छा कर सकें, मगर वहां से हमको कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से हम शुरू से ही इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लोग ये कहते हैं, इंडिपेंडेंट जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको लेकर लोग बातें करते हैं कि ये इसलिए उठे हैं कि पैसा जो है मिल जाए और जो है फिर हम जो है चुनाव से बाहर हो जाएं। ऐसा नहीं है। ऐसा ये जो कहता होगा वो सब पुरानी बातें हैं। अभी
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी अपने योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ सकता है और जनता की सेवा कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो पार्टी का व्यक्ति है वही आगे जाएगा या वही जनता की सेवा करेगा। क्या होता है, पार्टी टिकट किसी को भी देती है, कोई प्रतिनिधि आता है, कोई दूसरे एरिया का आ जाता है या फिर उस जहाँ का जन आधार नहीं है वो पार्टी में आ जाता है, वहाँ की बातें को समझ नहीं पाता है। अभी तक हम लोग जो कम से कम 80-90 गाँव में घूम चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं, मिल चुके हैं कि वहाँ के जनता से बात कर चुके हैं। वो ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं देखने को मिलता है कि जनता कहती है कि हाँ हमारे विधायक जी पिछले 10 वर्षों में हमसे मिले या वहाँ की बातों को वो समझें। हमको ऐसा भी सुनने में आया और देखने को मिला है कि 10 साल में वो लोग आज तक अपने विधायक को देख नहीं पाए। तो वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन या फिर वहाँ के बारे में क्या बात किया जा सकेगा। रघुनाथपुर का इतिहास कभी ये नहीं रहा है कि यहाँ से कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीता हो। हमेशा पार्टी से ही कोई ना कोई विधायक जीत कर विधानसभा में पहुँचते हैं। तो कि ऐसे में क्या लगता है कितना जनता जो है आप पे विश्वास जताएगी और वोटिंग करेगी? जनता हमारे पे 100% विश्वास जता रही है और इस बार जो चीज़ नहीं हुआ है वो रघुनाथपुर में होगा। आप इस चीज़ का विश्वास करिए और इसी के साथ में जनमत के साथ चलिए कि इस बार जो कभी नहीं हुआ इस बार रघुनाथपुर में होगा। इस बार जो है रघुनाथपुर परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। इस बार इतिहास जनता बनाएगी। रघुनाथपुर विधानसभा से आते हैं जी, तो यहाँ से तो एक से एक बड़े दिग्गज जो है पार्टी से टिकट उनको मिला है, वो लड़ रहे हैं, चाहे उसामा साहब की बात करें या जीसू सिंह की बात करें। ऐसे में यहाँ की जनता, आप भी वोटिंग करने वाले हैं, तो कैसे आप लोग निर्दलीय प्रत्याशी है भरोसा जताएंगे और जो है वोट करेंगे? देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले पूछा कि इतिहास रहा है कि कोई ना कोई पार्टी से ही जीता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब जनता समझदार हो गई है। अब जनता समझदार हो गई है और धीरे धीरे जान रही है कि पार्टी के पीछे जाने से नहीं हो। आपका जो नेता वो कैसा है, आपका जो नेता है उसकी क्या ताकत है। अब वो चाहे आप बोल रहे हो ओसामा जी हैं, चाहे जीसू जी हैं, आप उनको लीजिए ना। उनका बैकग्राउंड क्यों देखते हैं कि वो क्या हैं, वो क्या चीज़ है, उनके पीछे क्या था वो नहीं, वो क्या है, उनकी काबिलियत क्या है उसको जांचिए, वो क्या कर सकते हैं। अब यही है, ये इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने देखा है, दुनिया देखा है, वो काम किया है। जो आदमी आज तक जनरल बोगी में घुसा तक नहीं होगा वो बिहारियों का दर्द क्या जानेगा। ओसामा जी जनरल बोगी में कभी सफ़र किए होंगे या आपके जीसू जी कभी जनरल बोगी में सफ़र किए होंगे? ये बंदा किया है, अपने आप को उस लायक बनाया है, तब जा कर के आप इस मुकाम पे खड़ा है और यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ रहा है। यानी जीतेंगे तो रघुनाथपुर का विकास होगा, डेफिनेटली करने वाले हैं। क्या लगता है इस बार जो जनता जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी पे विश्वास जताने वाली है? एकदम जताएगी। इनका पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, सुयोग्य हैं। जितने लोग आ रहे हैं सब लोग पार्टी के नाम पे आ रहे हैं। पार्टी के नाम पे लोग वोट देते हैं, जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं है। इनका जाति भी से बढ़िया संख्या है, उसके बाद भी जात पात से कोई मतलब नहीं है। ये एकदम इनके पीछे लोग हैं, हम देख रहे हैं। पूरा जनता लगी हुई है, वोट भी बढ़िया है या जीतेंगे भी।